हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। कल सुमित भाई की वीडियो आई होगी मैथ्स विद सुमित भाई पे। तो आज सुबह आई थिंक 9 बजे आई है। तो काफी बच्चे मोनू भाई को मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था वहां पे कि भाई इनका अभी बैंक में अभी सिलेक्शन हुआ है, बैंक में एज ए पीओ। तो इनको अभी पंजाब एंड सिंध बैंक मिला है। तो चलिए जानते हैं भाई मोनू भाई की क्या क्या स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि आपको है ना एसएससी के जो चैनल है वो बहुत सारे मिल जाएंगे भाई एसएससी के बारे में जो बताएंगे। तो आईबीपीएस बैंक पीओ का, क्योंकि काफी बच्चों का रहता है भाई बैंक की क्या है, आपको अगर आज आपने फॉर्म भरा है तो एक साल में मान के चलिए आपको जॉब मिल जाएगी। जो पूरा प्रोसीजर है वो एक साल में कंप्लीट हो जाएगा। एसएससी की तरह नहीं है कि भाई आप 3-4 साल में आप ऐसे अटके रहो, कभी कोर्ट केस हो गया कभी क्या हो गया। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। आपने आज फॉर्म भरा है तो एक साल के विद इन 1 ईयर आपको ज्वाइनिंग वहां मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई मोनू अपना इंट्रोडक्शन दो थोड़ा। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है। ये सब आप मोनू नाम से जानते हो। प्यारा घर का नाम है। और मैं झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। वहीं से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, कॉलेज सब कुछ किया है। और फिर मैं जयपुर तैयारी करने चला गया था। तो स्कूलिंग वगैरह कैसी रही है अपनी? स्कूलिंग बढ़िया रही है। केवी स्कूल से मैंने टॉप किया था 2015 में। फिर मैंने ग्रेजुएशन की 2018 तक। फिर मैं 2019 में जयपुर गया था तैयारी करने के लिए एक तो बार। तैयारी करने के लिए कैसे आइडिया है कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं एसएससी की ना करूं? हाँ, मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इसलिए मैंने सोचा कि बैंकिंग अच्छा रहेगा। अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड है। इसलिए, और तुम बड़े भाई भाई थे, उन्होंने मेरे को एनकरेज किया। हम्म, पहले वो बोले एसएससी करो, हम्म, पर मेरे को पता था एसएससी मैं नहीं कर पाता। हम्म। इसलिए मैंने बैंकिंग की तरफ यार लोगों नामजन का किया। ऐसे होता है, मैं सच बताऊं, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि भाई यार बैंकिंग मुश्किल है, और बैंकिंग वाले सोचते हैं कि मैं एसएससी नहीं कर पा रहा हूं तो बैंकिंग कर लूं। तो मतलब ये डिफरेंस हमेशा रहता है। भाई दूसरे का मतलब वो बोलते हैं ना कि भाई डर हमेशा अपने को तब तक लगता है जब तक अपन ट्राई नहीं करते। जो एसएससी वाले वही सोचते हैं कि बैंकिंग का मुझसे नहीं होगा, बैंकिंग वाले सोचते हैं यार एसएससी में यह आता है वो मुझसे नहीं होगा। तो बस आपको यही डर आपको मिटाना है। तो आगे जैसे आपने बैंकिंग के कोचिंग कहाँ से स्टार्ट की कोचिंग? बैंकिंग मैंने वहाँ से कैरियर पावर से कोचिंग की थी एक बार बस। कैरियर पावर से। हाँ। जो एक बार मोटा मोटा जो मतलब बच्चे हैं तैयारी करने वाले, तो एक बार सिलेबस का अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो हाँ, आपका देखो क्या क्या कितने स्टेप होते हैं। एक तो प्री हो गया आपका। प्री होता है, हाँ, मेंस होता है, दूसरा मेंस हो गया। इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सिर्फ पीओ में होता है, क्लर्क में नहीं होता। तीसरा है इंटरव्यू। तो जो आपका प्री है उसमें कितने पेपर आते हैं? वही 4? हाँ, मैथ 3 आते हैं, 100 नंबर का आता है। 100 का है, हमारे टाइम पे इंग्लिश, 4 आते थे। अब क्या कहता है? इंग्लिश, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। इंग्लिश 30 नंबर की आएगी। रीजनिंग, मैथ। टाइम कितना कितना रहता है? इंग्लिश में 20 मिनट मिलते हैं, रीजनिंग में 20 और मैथ में 20। 1 घंटे का होता है। 20 मिनट। 20 मिनट। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग मैथ में 35-35। और इसमें सेक्शनल टाइम होता है अलग अलग। 35-35 और इसमें 35। तो जैसे टाइमिंग क्या क्या रहता है? जैसे हाँ ऐसा है ना बैंकिंग में कि भाई मान लो आपको 15 मिनट मिल गई किसी सब्जेक्ट के लिए, हाँ, नहीं नहीं, 20 और मिनट मिलेंगे, वो फिक्स रहेंगे। वो सेक्शन फिर अपने आप अगले पे इंग्लिश चला का जाएगा। हाँ। 20 मिनट के बाद यदि हम मान लो मैंने ये सब 15-15 मिनट में कर लिए। हाँ, पर आपको 20 मिनट देना ही पड़ेगा इसको। अच्छा, 20 मिनट इसको देना ही है, तब तक आगे वाला नहीं नहीं, खुलेगा। आगे वाला नहीं खुलेगा, ऑटोमेटिक वो बाद में जाएगा, पूरा होने टाइम होने के बाद में। तो जैसे आपका 100 का यदि हम बैंक प्योर कलर के सोचें तो कट ऑफ का क्या रहता है? देखो, बैंक पीओ की तो लगभग 60 प्लस मानो आपसे। 100 में से हाँ। 60+। और कलर का कोई हम बता नहीं सकते, कुछ भी जा सकते हैं, स्टेट वाइज जाती है अलग अलग। अच्छा, कलर के अभी राजस्थान की पिछले साल की माने, अभी 2021 की हम्म। तो 81 गई थी। वहीं गुजरात की 72 थी, और दूसरों की बहुत कम थी और भी। और बैंक पर जो है वो आपका इंडिया ऑल हाँ, ऑल इंडिया इंडिया लेवल रहता है, उसमें एक ही कट ऑफ जाती है। पे। वो इस बार थोड़ी कम गई थी, वैकेंसियाँ ज़्यादा होने के कारण। वरना 60 प्लस तो मान ही लो आप। बट मतलब 60+ है। हाँ। सर, और आपको मतलब ये बताओ, जो मैथ है, रीजनिंग है, बैंकिंग की रीजनिंग, मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं भी जो पजल वगैरह है, इनसे डर लगता है। हाँ, मतलब यही है कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे ना, तो हम्म, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मैनेजमेंट आप कर सकते हो टेस्ट से देख के। आप टेस्ट दो और अपने आप की गलतियां सुधारने की कोशिश करो, वही है बस। मतलब करने से ज्यादा हमें छोड़ना आना हाँ, चाहिए, जो यही है। एसएससी आज के टाइम में हो रखी है। हाँ, वो आगे जाके पहले मतलब आप 35 क्वेश्चन देख के आ जाओ कि हम्म, मतलब कौन सा सेट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ इसको, हम्म। तो उसको अटेम्प्ट करो, वरना छोड़ दो। बाद में बहुत टाइम मिलता है। अच्छा हाँ, एक बार मतलब आप वही गो एसएससी थ्रू वाला होना सीखना सीखो। रूल सबका सेम है। जैसे आपको परी में 25 क्वेश्चन मिले हैं तो एटलीस्ट एक बार 25 क्वेश्चन को देख के आओ। अगर आप मान लो 15 क्वेश्चन पे गए और बाद में पता चला कि भाई आखिरी के क्वेश्चन थे वो तो इजी थे, वो आपने किया ही नहीं, तो ये गलती आपको नहीं नहीं, दोहरानी। अब किसी को लगता है कि पजल नहीं हो पा रही है, हम्म, तो उसमें और भी तो पजल तो 20 नंबर की आएंगी या 15-20 की आती है, और भी 15 क्वेश्चन रहते हैं, पहले वो कर लो। हम्म। फिर अगर गो थ्रू हो जाओगे पेपर पे, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा, तो आप कॉन्फिडेंस आ पजल भी जाएगा। आ जाएंगी। और और पीओ सर में ये रहता है कि आपको एक पजल तो ऐसी पक्की मिलेगी जो आप नहीं कर नहीं कर पाओगे। पाएंगे, तो वो वही तो अपने उसको को छोड़ ढूंढनी दो। है, हाँ। मुझे उसको छोड़ना है। तो चलो, और ये हो गया इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ। मैथ क्या किस लेवल का आता है? मैथ अच्छा आता है, मतलब लेवल का आता है। 10 क्वेश्चन मैथमेटिक के आएंगे। हम्म। बाकी सिंप्लीफिकेशन आएगा, जो और होते हैं वो डीआई आएंगे। अच्छा, ढाडी आई। हाँ।
तो मैथ का जो लेवल एसएससी का पता होगा भाई, हाँ। अर्थमेटिक आता है, बेसिक आते हैं और एडवांस मैथ आता है एडवांस अपना नहीं आती ज्योमेट्री। मैथ बैंक में। हाँ एडवांस नहीं आती है, जो अपना ये रहता है एसएससी का मैथ, देखें क्वेश्चन एसएससी हाँ के ऐसे और जो बैंकिंग है, मतलब लेवल में कितना डिफरेंस रहता है? लेवल तो मैथ का ज़्यादा इसमें लगता है मेरे को बैंक में, क्योंकि ऐसे में एडवांस वाला आ जाता है, वो इस पोर्शन नहीं आता, पर इसमें कैलकुलेशन बहुत चाहिए आपको, तो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है। तो कैलकुलेशन का देखो, एसएससी वाले बच्चे हैं तो उनको भी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम में यही है, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करें। नहीं, एक बार अगर आप बैंक की तैयारी कर लेते हो तो आप एसएससी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, पर आप एसएससी करते हो और बैंक की कैलकुलेशन नहीं हो मतलब पाती नहीं है, कर पाते, आप नहीं हो पाती है। देख भी नहीं पाते। तो उस कैलकुलेशन के लिए कैसे इंप्रूव करें नीचे? प्रैक्टिस करो आप। भाई कोई स्पेशल भाई इन टाइप क्वेश्चन की करें, या फिर एक ऐसा भी बोलते हैं ना, एक ऐसे बना के, जैसे यहाँ 24 36, यहाँ मान लो 35 है, तो इनको जोड़ते हैं ऐसे, नहीं नहीं नहीं, और आप मतलब टिप्स एक पे रहेंगे ऐसे आप। होते हैं ट्रिक्स वगैरह कुछ। आप स्क्वायर याद कर लो, क्यूब याद कर लो, पहाड़े याद कर लो, वो कर लोगे और फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ, अब 35 क्वेश्चन आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप 35 के 35 ही करो उसमें, आप 25 कराओ 30 कराओ, पर उनको सही करो क्या हो, तो आपको बोनस मार्क में मिल सकते हैं। एक्यूरेसी पे। हाँ एक्यूरेसी पे। अब सारे क्वेश्चन तो नहीं होते किसी से भी, हाँ ये तो बात टाइम सारे नहीं मिलता। होते। और इंग्लिश का लेवल कैसा आता है? इंग्लिश का एसएससी के मुकाबले ज्यादा आता है, बढ़िया ज्यादा लेवल आता आता है। है। तो सबसे पहले चलो परी की बात करते हैं, ये इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इनके लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स हैं जो देखो बताना चाहो? इंग्लिश के लिए मैंने पढ़ी थी एस के बख्शी, एसपी बख्शी। और जो रीजनिंग मैथ है वो मेरी शुरू से ही अच्छी थी, इसलिए मैंने कोचिंग की थी और फिर प्रैक्टिस की। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी, एसएससी वालों को भी मैं एसपी बख्शी बोलता रहता हूँ, भाई एसपी बख्शी से वोकैब करो और प्रैक्टिस करो। जो हाँ थ्योरी है आप वो आप नीतू मैम की बुक, केडी कैंपस की बुक से करो, और जो प्रैक्टिस है वो आप एसपी बख्शी से करो। वो कैब हुआ, या फिर आपको एरर वगैरह दे रखे हैं, क्लोज टेस्ट दे रखे हैं। तो इंग्लिश के लिए ये होगी, मैथ के लिए कोई बुक स्पेशल आती है बैंकिंग की? हाँ आती है, पर मैंने नहीं पढ़ी, मेरे को उनका कोई है भी नहीं टेस्ट आइडिया। सीरीज सिर्फ की थी? टेस्ट सीरीज है, मैंने कोचिंग में मैंने ध्यान दिया, आप कंसेप्ट क्लियर करो फिर टेस्ट सीरीज दो, आपका यही होना चाहिए। तो कौन सी टेस्ट सीरीज दी थी आपने? अब मैंने टेक्स्ट बुक दी थी, ग्रेड अप दी थी और अड्डा की दी थी। तो टेस्ट सीरीज है 3, हाँ तो टेस्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो ग्रेड अप गया, अड्डा। अड्डा। अड्डा तो मेरे को फ्री मिली थी इसलिए मैंने दे अड्डा दी। तो कोचिंग की थी, वहां से मिल गई। हाँ। तो इन तीनों में से यदि मैं बात करूं कि भाई एक आप कौन सी रिकमेंड करोगे? मैं रिकमेंड करूँगा टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक क्यों? क्योंकि इसमें जो लेवल आता है पेपर का वो सेम होता है लगभग पेपर के, ज़्यादा आपको हार्ड भी नहीं देते और इजी भी नहीं देते, वही लेवल होता है जो पेपर में आता है, तो बच्चा घबराता नहीं है वहाँ पे देख के। आप ग्रेड अप का कर लोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या दे दिया, थोड़ा पेपर में level कुछ है high ही रहता नहीं, है। बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और इसमें लेवल बराबर आते हैं और वीकली टेस्ट होते हैं, उनसे पता चलता है कि आप कुछ स्टैंड करते हो, कहाँ स्टैंड करते हो, रैंक्स मिलती हैं उससे। और एसएससी में भी देखो, एसएससी में भी अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक को रिकमेंड करते हैं। तो यदि आपको टेक्स्ट बुक कभी भी देखो किसी को परचेज करनी हो, तो आप जब वहां पे कूपन कोड होगा तो वहां भाई कोड लगा देना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट है आपके। देखो टेस्ट सीट हो गया, प्री हो गया, जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था। अब मेंस में क्या कुछ आता है? मेंस में इंग्लिश आती है, रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, मैथ, और जीके। या फिर जीए का? हाँ जीए के। तो इंग्लिश का लेवल जो प्री है वो मेंस का बराबर है? नहीं नहीं, ज़्यादा होता है मेंस में। तो मेंस में फिर लेवल बढ़ जाता है। हाँ 40 नंबर का आता है। और भाई एसपी बख्शी के अलावा कोई न्यूज़पेपर वगैरह? हाँ न्यूज़पेपर तो मस्ट है, वो कौन पढ़ना ही से? पड़ेंगे। द हिंदू पढ़ लो आप, उससे आपको वो मिलेंगे, आप गो थ्रू हो सकते हो, और पेपर में आपको क्लोज टेस्ट कर सकते हो, पैसेज कर सकते हो। यानी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट हाँ कर इस दो। न्यूज़पेपर आपको फिर जीए में भी काम आएगा। जी में भी काम आया, करंट अफेयर में। और रीजनिंग का जो लेवल है वो भी लगभग वो सेम है लेवल रीजनिंग का बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई आता है। मेंस आप प्री में आप 35 में से 30 क्वेश्चन कर सकते हो, में। पर आप इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 45, पर आप उसमें से क्वेश्चन कर पाओगे सिर्फ 20 मार्क का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी अगर 20 किसी ने कर लिए, वो बेस्ट है। वो मतलब बेस्ट है वो भी। हाँ, और वो फिर पेपर पे लेवल पे डिपेंड करता है। और मैथ का भी थोड़ा हाई मैथ रहता बहुत होगा ज़्यादा हाई रहता है, मैथ का भी वहाँ पे। डीआई आती है, वो आप नहीं कर पाते, मतलब 20 नंबर का इसमें भी कर लिया तो भी आपका सफिशिएंट है। और इसमें आपको बोनस मार्क मिल जाते हैं कि कुछ Accuracy। क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, बोनस वैसे नहीं मिल सकते, मतलब एक्यूरेसी का कुछ नहीं रहता इसमें। हम्म, आपके मतलब जो 2 नंबर का आएगा वो अटेम्प्ट कर लोगे आप 20 क्वेश्चन, तो आपके 40 भी बन सकते हैं। और मैथ में भी ऐसा ही 40 बन सकते हैं, तो मतलब 200 मैथ। नंबर के आएंगे वो इजी रहेंगे थोड़े। हाँ नहीं नहीं, इजी तो नहीं रहते, पर मतलब आप टाइम दोगे ना तो उसमें डबल स्कोर कर सकते हो। अच्छा। वही एक के मुकाबले आप 2 ला सकते हो। ये मैथ में 35 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, तो उसमें 10 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे और बाकी ये दो टोटल ये आई थिंक 100 नंबर का रहता है, 200 का? 200। 200 का। और सॉरी एक और आप ऐड करो इसमें, जो डिस्क्रिप्टिव होता है। कंप्यूटर भी नहीं, रहता है ना? कंप्यूटर कंप्यूटर और रीजनिंग के साथ आ जाता है, वो 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो पूरे। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। हाँ वो रहेगा पीओ में। तो ये इसके साथ ही होता है मेंस के साथ? हाँ मेंस के साथ ही होता है, आपको टाइम भी नहीं देते, टाइप करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा इसको। तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश? नहीं इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश? हाँ लेटर आएगा और एक ऐसे आएगा। वही जो एसएससी में आता है, ऐसे और तो
ये अपना कितने का आ गया, इंग्लिश कितने की होगी? 40 की 35 की सुनाएंगे। 40 की। ये रीजनिंग? रीजनिंग के 60 नंबर की आएगी, 45 की। मैथ? 60 नंबर की 35 60। क्वेश्चन। और ये 40 नंबर की। तो करंट अफेयर का मेन है जो जीके प्लस जी है, हाँ उसमें तो करंट अफेयर आएगा। हाँ, वो एक स्टैटिक जीके आएगी। स्ट्रेटेजी के थोड़े बहुत आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता। मेन करंट अफेयर आता है। हाँ। कितने महीने का करंट अफेयर लास्ट रहता 6 है? मंथ्स एफिशिएंट है। सफिशिएंट है सफिशिएंट पूरा? है, हाँ। तो उसके लिए कोई बुक वगैरह, मैगजीन? मैगजीन आप न्यूज़पेपर पढ़ो रेगुलर, और अफेयर्स क्लाउड के पढ़ सकते हो आप। अफेयर्स क्लाउड? और अड्डा का वीकली आता है, मंथली आता है, और वो एक कैप्सूल भी लॉन्च करते हैं। एसएससी अड्डा वाले कैप्सूल? हाँ। एसएससी में भी काफी बच्चे वो करते हैं। यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो जो पढ़ाते हैं रेगुलर। वीकली, मंथली कैप्सूल। ये तो हो गया। मान लो अब आपका जो कट ऑफ है मेंस की, फिर तो जब लेवल हाई है तो कट ऑफ बहुत कम रहती होगी। हाँ, कट ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब कम 200 में रहती से लगभग कितनी रहती है। है? 225 में से लगभग 70 से 90 के बीच में ही रहती है। बस। हाँ। डिस्क्रिप्टिव कितने का आता है? 25 का? 25 नंबर का 225 में से रहती है। तो ये ऐसा कुछ है क्या, डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई है या फिर नंबर जुड़ते हैं? हाँ, हर सेक्शन क्वालिफाई है। हर सेक्शन हाँ, अलग अलग कट ऑफ होती है हर सेक्शन की? और आप अगर जो 4 ऊपर वालों में सेक्शन क्वालिफाई करोगे तभी आपके डिस्ट्रिक्ट के नंबर जुड़ेंगे, वरना वो नहीं भाई जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ में 60 लिया हूँ हाँ और मान लो रीजनिंग में मेरे 10 रह गए, हाँ, तो आप फेल हो। फेल है, तो मतलब सबको बराबर पहले लेके चलना पड़ेगा। जैसे कट ऑफ है वो 225 में से 80-90 रहती है। हाँ, और जैसे फिर आ गया इंटरव्यू अपना, तो इंटरव्यू के लिए कितने गुना लोगों को बुलाते हैं? 3 टाइम्स। तो जैसे 80-90 कट ऑफ गई है, अब एसएससी का मैं बताऊं, जैसे अभी था जनरल की कट ऑफ 625 गई थी हाँ, एसएससी में, और आई थिंक टीए की कट ऑफ 629 है, तो 4 नंबर एक्स्ट्रा पे जॉब मिल गई। तो इसमें बैंकिंग में जो 80-90 पे कट ऑफ है, तो कितने ज्यादा जो मिलता है? इसमें मतलब 100%। कट ऑफ 10 से या कितने 12 ज्यादा नंबर ज्यादा हो आपके, हाँ। तब आप इंटरव्यू अगर एवरेज हो तो भी आपका मिल जाता है। अब हमारे ऐसे होता है कि 225 में से आप इसको 80 में कन्वर्ट करोगे, जो आपके बनेंगे, फिर इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, उसको आप 20 में कन्वर्ट करोगे, फिर उन टोटल करके दोनों को आप 100 में से आपके नंबर आएंगे, उससे आपको जॉब मिलेगी। टोटल 100 से निकलती है। हाँ। 100 में से आई थिंक 50 के आसपास रहती होगी। नहीं नहीं, और ये 44 रही थी इस बार, मतलब जनरल की माने तो हम 47 रही थी। मेरे टाइम पे मुझे 2015 में बैंक पीओ मेरा हुआ था, तो उस टाइम हमारी कट ऑफ थी आई थिंक, उस टाइम भी यही थी, 43 पॉइंट समथिंग थी। हाँ, ये वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। आप जैसे वैकेंसी अब डिक्रीज हो रही है उस हिसाब से, तो तो उससे काफी चेंज आया है कट ऑफ बढ़ेगी और पेपर का लेवल आने लगा और बच्चों को भी पढ़ने लगा। पिछले साल वैकेंसियाँ कम थी और कट ऑफ ज्यादा थी, और इस बार वैकेंसियाँ भी थोड़ी ज्यादा हैं और कट ऑफ उससे भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि बच्चों का लेवल बढ़ गया है। लेवल बढ़ गया, और धीरे धीरे क्योंकि ये है जो आईआईटीएन है, हाँ, आईआईटीएन किए हुए हैं, वो यहाँ पे आने लगे हैं। हाँ, मेरे साथ इंटरव्यू देने आए थे आईआईटीएन थे। आईआईटीएन। तो ये इसलिए जैसे मान लो अब आ गया इंटरव्यू, जो आपका तीसरा पड़ा हुआ है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हो, ज्यादा कुछ नहीं होता बस। बस वो जस्ट ऐसे फॉर्मेलिटी टाइप होता है। हाँ, मेरे से पूछा था, इंट्रोडक्शन पूछा और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। अब मैं कॉमर्स से हूँ, सब्जेक्ट के पूछे मेरे से 2-4, और 2-4 फिर वो अपने बैंकिंग के। तो कितने मार्क्स मेरे को मिले 67। 100 में से? हाँ। 100 में से आउट ऑफ 67 बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है। मैंने अपने लाइफ में एक इंटरव्यू फेस किया था सीजीएल 2015 में, मुझे 46 मार्क्स मिले। हाँ, मेरा आरआरबी पीओ में 76 मिले थे। मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में एनआईसीएल नहीं था वो, हाँ एनआईसीएल था, नेशनल इंश्योरेंस वाला। 15 का शायद इंटरव्यू आता उसमें, 15 में से 13 मिले थे, 2015 के आसपास की बात है। तो ये हो गया। इसमें इंटरव्यू का वो रहता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप मना कर दो उनको, वो अलग पूछ लेंगे आपसे। तो अपना चलो ये एक ब्रीफ आइडिया हो गया भाई, ये है। और लगभग फॉर्म भरने और सिलेक्शन के बीच में कितना गैप है टोटल? 7 या 8 महीने। मतलब 7-8 महीने। मैंने एक साल ज़्यादा बोल दिया था। हाँ, ज्यादा। मतलब 7-8 महीने में देखो, अगर आपको ये है कि भाई मुझे एज मेरी हो रही है, एज लिमिट क्या है? एज 20 से 27। 20 से 27 जनरल के लिए। हाँ, और ओबीसी वगैरह वही रिलैक्सेशन मिल वगैरह जाता है मिल जाता है। यानी अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे जल्दी जॉब चाहिए, मेरी एज बढ़ रही है, तो बैंकिंग आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है। तो आप बैंकिंग में क्या है जो मतलब बताया कि गाइडेंस, अगर आपको इसके द्वारा कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट ग्रुप में या फिर टेलीग्राम में कहीं भी, अगर आप बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हो, कुछ भी इसके अलावा कुछ और पूछना है तो आप बेझिझक हो गए कमेंट बॉक्स में कभी पूछ लीजिएगा, तो आपको हम जवाब दे देंगे। तो चलो ये हो गया कुछ एक मैसेज जो आप देना चाहो बच्चों को। हाँ, मैसेज यही नए है कि बच्चे। आप तैयारी करो ना तो एक ग्रुप बना के करो। मैं पहले भी सिंगल करता था, अभी भी मैं खुद यहाँ पे एसएससी वालों के बीच में रह रहा हूँ। सिंगल बैंकिंग का था, और मैंने यही सीखा मेरे भाई से और जो पास रहते हैं उनसे कि आप ग्रुप बना के करो तो कंपटीशन रहेगा, आप ग्रुप एनालाइज कर सकते हो, अकेले नहीं रहोगे। वही आप मैंने टेक्स्ट बुक से सीखा है कि मतलब मैं करता हूँ पेपर तो उसमें मेरे को रैंक मिलती है उस हिसाब से। कभी पहली भी आई है मेरी रैंक, कभी मेरी 3000 भी आई है। तो वही है, आप तैयारी करो और स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड जरूरी है। मेन काम आज के टाइम में आपको आता सबको है। यानी 100 बंदे बैठे हैं तो 100 बंदों को यदि मैं बोलूं कि एक दिन में ये पेपर सोल्व करना है, सभी कर लेंगे। जो ओनली चीज मैटर करती है वो है स्पीड।
बैंक में ये हर लेवल पे अलग अलग है। प्री में आपको स्पीड चाहिए, मेंस में आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए, और इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी चाहिए बढ़िया। चाहिए। वही है, जो आप करोगे, मेहनत करोगे तो सब लगते हैं। वैकेंसी चाहे कम हो ज़्यादा हो। हाँ, मेहनत आप- करने वाला हमेशा ही लगता है। हाँ, तो चलिए इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं। तो एक आखिरी बात आपकी तरफ से मैं पूछ लेता हूँ मनु भाई से, कि अपना जो अभी एसएससी वाले हैं, यदि उनको कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हो, भाई मान लो एसएससी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आगे अब पता नहीं सीईटी होगा, सीजीएल कब होगा, जिसको जल्दी जॉब चाहिए, तो उनके लिए बैंकिंग का एक बढ़िया ऑप्शन है। हाँ बढ़िया हो सकता है। आजकल एसएससी में वही आ रहा है जो बैंक में आ रहा है, थोड़ा हाँ। बहुत मैंने सिलेक्शन पोस्ट का पेपर दे के देखा था। हम्म, वो भी आजकल करंट में शिफ्ट हो रहे हैं, हम्म, और बैंकिंग तो रहता ही करंट में है। हम्म। आप आराम से कर सकते हो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, बस यही है। तो चलिए इसी के साथ मोनू भाई को हम आगे फ्यूचर के लिए और बधाई देते हैं, और इनको अभी आगे आई थिंक आप बैंक पीओ के बाद अभी और भी तैयारी करोगे ना, हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की। चलिए इसी के साथ हम बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, और गाइज आप भी अगर कोई वगैरह आपको डाउट है बैंकिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।